दोस्तों, ड्रामा शदाई की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान कर देगी। अभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा और आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस ड्रामे ने इस वीक के अंदर हमराई को पिछाड़ दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे की सबसे खास बात क्या है जिसकी वजह से लोग इसको बेहद पसंद कर रहे हैं। अभी आप उन बातों को छोड़ दो, लोग कह रहे हैं कि ये गजनी फिल्म की कॉपी है, ये फलां ड्रामे की कॉपी है। भाई अगर 2-3 सीन किसी के साथ मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो भाई किसी फिल्म की कॉपी है या किसी और ड्रामे की कॉपी है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ड्रामा अपना अलग मकाम रखता है, अलग इसकी स्टोरी है, ठीक है। और इस ड्रामे की सबसे खास बात पता है क्या है? जो अली खान और मिराल का रिश्ता है ना, बिल्कुल ही नेचुरली लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली नजर में मोहब्बत होगी लड़की से और हमारा हीरो पीछे भाग रहा है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है भाई कि आपको लाखों लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की पसंद क्यों आई। हमने जितने भी ड्रामे देखे हैं, बेशतर ये होता है कि कोई लॉजिक पैदा नहीं की जाती और एवं ही लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे ड्रामों के अंदर हमने ये देखा, ये नोट किया। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो सबसे खास बात जिसकी वजह से इस ड्रामे के जो व्यूज है वो बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे वजह ये है कि जो मिराल और अली खान का रिश्ता है उसको बिल्कुल ही एक सच्चा, यानी कि एक पूरी मंतक लॉजिक के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐਵੇਂ नहीं कि भाई देखा पहली नजर में मोहब्बत हो गई, भाई हाँ भाई सहर हाशमी बस यही चाहिए, मिराल ही चाहिए, बस फिरोज खान लट्टू हो गया। या फिर उसने देखा, मिराल ने देखा अली खान को और बोला कि भाई फिरोज और अली खान बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। देखो ना, कड़ियों से कड़ियां मिलाई गई हैं। वो यूनिवर्सिटी जाता है, वहां पर उसने देखा मिराल को और उसको कुछ खास लगा, उसकी स्पीच सुनी, जैसी भी थी उससे हमें कोई बात नहीं है। ये ड्रामा है भाई। जो भी स्पीच थी उसको सुना, मुतासिर हुआ, घर आया, दादी को बताया, ठीक है। और दादी ने देखा, दादी ने कहा कि भाई मैं अभी से जाती हूँ, उसका एड्रेस निकलवाओ, रिश्ता मांगती हूँ। अली खान ने रोक दिया, कहा रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं वो सोच ही नहीं रहा, अभी फिर मिलूंगा, बातचीत होगी, देखूंगा कि किस तरह की लड़की है। फिर वो जॉब करने जाती है, इंटरव्यू के लिए उसको मेल आती है, तो वहां पर जो सिनेरियो क्रिएट किया गया, यानी वहां भी मुलाकात हुई, फिर वो बस में सवार होता है, फिर किराया नहीं है उसके पास, बकाया जहाज जो थे वो मिराल ने वापस नहीं लिए, और फिर वो अपनी कंपनी खोल रही है और उसने हायर कर लिया अली खान को, अली खान उसको मैसेज भी कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज नोट करने वाली है कि जब अली खान उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो पहले वॉइस नोट छोड़ रहा होता है और उसको लगता है कि मुझे वॉइस नोट नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो एक हालत दिखाई गई अली खान की कि उसके दिल में मिराल के लिए इतनी मोहब्बत बढ़ रही है, या मतलब इतना पुरजोश है कि इतना पैसे वाला, जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, जहां हाथ रखे उसी को हासिल कर ले। लेकिन उसके बावजूद जो उसकी हालत थी कभी और मैसेज करके डिलीट कर देना, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, बात करने का मकसद ये है, बिल्कुल एक प्योर एक कहानी दिखाई गई है जिसके अंदर दो नंबर ही नहीं है। अब देखो, वो उसके घर आता है और उनको एक बंदा पहले से ही तंग कर रहा होता है, उन्हीं के फ्लैट के अंदर वो बैठा है, स्टे ले लिया, तंग कर रहा है, कब्जा कर रहा है। मिराल उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वहां पे अली खान आया, उसका पंगा पड़ गया, उनको मारा पीटा। एक्शन सीन भी ठीक था। अगर मैं एक्शन सीन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि इसको मजीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन गुजारा हो गया, ठीक है। मेरे नजदीक आपको कैसा लग रहा है वो तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये फिरोज खान का एक्शन सीन था, तो अगर थोड़ी सी और मेहनत करते और जूम कम करते, सही है, स्लोमो भी थोड़ा कम दिखाते, मतलब कि बेहतर हो सकता था इससे भी ज्यादा। खैर, बहुत ही कमाल का वो सीन था। उसमें जो डायलॉग थे हमारे अली खान के वो भी कमाल के थे। तो उसने कहा कि आप नीचे आओ, यहाँ पर आप लोग जहरी बातें मुझे मारोगे, आप चार हो, मैं अकेला हूँ, तो इस तरह से तो यहाँ पर क्योंकि जगह तंग है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आप लोग खुले मैदान में चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब उनको ये नहीं पता था कि उन्हीं की शामत आने वाली है, तो वहां पर एक्शन सीन हुआ। नो डाउट फिरोज खान जितने भी एक्शन सीन करते हैं, चाहे मूवी हो चाहे ड्रामा हो, वो अपनी मिसाल आप है। एक्शन तो शुरू ही फिरोज खान से हुआ था, अगर खानी ड्रामा आपने देखा हो, तो वहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई प्यार मोहब्बत की, ठीक है। यानी जब वो मारा था तो मिराल एंजॉय कर रही थी, अब वो इम्प्रेस हो गई, अब उसकी अदाओं से, उसकी फाइट से, उसकी हर चीज जो है वो उसको पसंद आ रही है। अपने पेरेंट्स के सामने बता रही है कि भाई देखो अली खान कोई आम इंसान नहीं है। तो एक लॉजिक, एक रीजन जो है वो क्रिएट की गई है कि किस तरह से ये दोनों करीब हो रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है, सही है। और एक ऐसा लम्हा होगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा जहां पर आपको रुला दिया जाएगा। उस पे अभी मैं आता हूँ, उस पे अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो होता ही है कि पुलिस आती है और जो अली खान है वो अपनी शनाख्त छुपा रहा है। अब यहाँ शनाख्त छुपाने से लोग ये कह रहे हैं कि एक ड्रामा था बिलाल अब्बास का इश्क मुर्शिद, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि वो अपनी शनाख्त छुपा कर फलां को फंसाने गया, उन्हीं के घर रहता रहा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो कितनी फिल्म की कॉपी है। भाई 2-4 सीन, जैसा कि मैंने पहले बोला, कि अगर मैच कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वाकई ही किसी मूवी की वो कॉपी है, किसी ड्रामे की वो कॉपी है, ऐसा नहीं होता।
आप अगर रीमेक कर रहे हो, आप पूरी कहानी जो है वो दोबारा से डायरेक्ट कर रहे हो, तो फिर समझ में आता है कि ये फलां मूवी का जो रीमेक है या फलां ड्रामे का रीमेक बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर किरदार मुख्तलिफ है, कास्ट जो है ड्रामे की या फिल्म की वो मुख्तलिफ है, बट स्टोरी वही आ रही है, उसको रीमेक किया गया। अब ये रीमेक वाली तो बात है नहीं, तो एक दो सीन अगर सेम है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कॉपी किया जा रहा है या उसी को आप लेके आगे चल रहे हो। तो शदाई की एक अपनी जो है वो पहचान है, सही है। अब वो थाने जाएगा, वहां मिराल आएगी, उसको छुड़वाएगी। अब देखो यहाँ पर मिराल जो है जैसे ही वहां पे आती है और वहां पे एक लंबी तकरीर करती है और उनको कानून बताती है, सही है, और बहुत सारी ऐसी बातें करती है जो कि मोटिवेशनल साबित होती हैं, तो ये अदा जो है वो अली खान को मजीद, वो कहते हैं ना कि वो तो कुएं में गिर रहा था, सही है, बस उसने हल्का सा धक्का लगाया, वो तो डूब रहा है उसके जाल में, उसकी मोहब्बत में, और जो मिराल है वो तेजी के साथ उसको अपने साथ अपने भाव में लेके जा रही है। तो उसको वो सारी बातें मजीद जो है इम्प्रेस कर रही हैं कि किस तरह से ये मेरा ख्याल रख रही है, पीछे से थाने आ गई, मुझे छुड़वा लिया, और अब आगे जो ट्रबलिंग क्रिएट होने वाली है मिराल फैमिली की, वो बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है उनको, बट अली खान है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो रिहा होता है, घर वापस आता है, अपनी माँ को सॉरी दादी को बता रहा होता है, माँ इसलिए कहता हूँ कि भाई उसकी माँ ही वो महसूस होती है, दादी किसी एंगल से वो लगती नहीं है। खैर बड़ा परेशान है, अंदर से बड़ा ही परेशान अली खान, और अपनी दादी को ये बता रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है मिराल फैमिली के साथ। वो पहले नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, जब मैं गया तो उनकी जो लाइफ है वो ट्रबल कर रही है और आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो खैर मैं ये समझता हूँ कि मिराल को लेकर इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो बस चंद गुंडे ही हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला सबसे बड़ा जो है वो अशमत खान उसकी बहन है या उसकी बेटी कह लो, बनती बेटी है, रिश्ता जो है वो जाहिर किया गया उसकी बहन का, और चूंकि उसको रिजेक्ट किया था अली खान ने और वो बदला लेना चाहती है। इसके अलावा इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे राज हैं जो अभी छुपे पड़े हैं, सामने नहीं आए। खासतौर पर जो मिराल की माँ है उसका गहरा कनेक्शन है इस अली खान फैमिली के साथ। वो क्योंकि नहीं चाहती थी ना, आपको पता होगा दूसरी एपिसोड के अंदर, वो नहीं चाहती थी कि ये अली खान कंपनी के अंदर काम करे, और जब उसको रिजेक्ट किया गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और वो दुआएं मांग रही थी कि मेरी बेटी उस कंपनी में काम ना करे। पहली बात ये कि ये एक बहुत बड़ा राज है जो अभी जाके आगे ऊपर होना है। उसके पीछे मैंने पहले आपको एक दो वजूहात जो है वो बताई थी, जिसमें इनके पेरेंट्स, क्योंकि ये पाक से शादी की थी मिराल की माँ ने, तो उनका कोई कनेक्शन हो सकता है। खैर जो भी होगा, अब आगे जाके ना मैं आपको बताता हूँ। जो अशमत खान की बहन दिखाई गई या बेटी, वो उसको कह रही है अशमत खान को कि आप अली खान का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं सकते, वो इतना क्यों पावरफुल है, क्यों ताकतवर है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर भी एक राज दफन है, अगर मैं सामने लेके आऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अब ये बड़ी एक काबिल गौर बात है कि भाई ऐसा क्या। देखो अली खान के वालिद क्या करते थे, उसकी दुश्मनी किस किस के साथ थी, वो अभी सामने नहीं आया। अभी तो इस ड्रामे की तीसरी एपिसोड है और आज 4 आएगी। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि आप इंतजार करो, ये ड्रामा 2026 के अंदर जितने भी ड्रामे आ रहे हैं सबको पिछाड़ने जा रहा है। फिलहाल तो टॉप पे आ रहा है। तो फिरोज खान का जो असली वाला कमबैक था वो तो भाई हो चुका। अब चलो मैं ट्रैक से न उतर जाऊं। होता ये है कि जब वो मीटिंग कर रहा होता है अली खान मिराल से, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई इंसान उनकी जो वीडियो बना रहा होता है, और वो जो वीडियो है वो कौन बनवा रही होती है, वो लड़की औरत जो उसके पीछे है, जो इससे इंतकाम लेना चाहती है। और उसने फैसला किया है कि जो जो चीज अली खान के करीब होगी, जिस जिस चीज से अली खान मोहब्बत करेगा, वो सब कुछ मैं तबाह कर दूं। तो दुश्मनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अली खान की दुश्मनी की वजह से आज जो मिराल की लाइफ है वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरने वाली है और ढेर सारे आंसू उसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के अंदर मजीद क्या हो सकता है, आज की एपिसोड देखने के बाद हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि आने वाली स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। बाकी अब आपने बताना है कि आपकी ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।